अतिका बड़ी लाए, मैं पैसे नहीं देने, मैं इंज नहीं करना। हम तो देने को तैयार थे, तो यार कोई बात नहीं, तू खा, नया खवाई दे, तू भी खा ला। फर्स्ट टाइम जब चला गया उसने हमें मारा नहीं, नेक्स्ट टाइम 6 लड़के लेके आया, हमारे औजार पकड़ के हमें मारना शुरू। सोशल मीडिया पे कहानी वायरल है कि बर्गर की वजह से, लेकिन ये बर्गर की वजह से नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो है वो चटनी की वजह से, चटनी ना मिलने की वजह से आए हैं कस्टमर, शराब पी हुई थी फुल, जो सा ना लड़के थे 2, हमें नहीं था पता कौन है कौन है, किस तरह गया। आती पहले उसने होर्डिंग मरा के बदतमीज़ी की कि हम इधर खड़े होने भी डर लगता है। जिसने फायरिंग की है वो पता ही नहीं अभी पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं यहाँ पर आके कुछ बदमाश कुमाश जो है यहाँ पर आकर फायरिंग करते हैं, और बताया जा रहा है कि कोई बर्गर का मामला था जिसकी वजह से जो है वो तैश में आए और उन्होंने जो है यहाँ पर आकर फायरिंग की। लेकिन असल मामला क्या है और उसके असल हक़ाइक़ क्या है, और ये मामला किस वजह से पेश आया, क्या इनकी कोई उनके साथ दुश्मनी थी, कि क्या मामला था कि यहाँ पे आके उन्होंने जो है वो फायरिंग की। वालेकुम अस्सलाम। भाई, सोशल मीडिया पे तो बड़ा वायरल हो रहा है कि आपने जो है बर्गर नहीं दिए, लेकिन यहाँ तो मुझे बर्गर नहीं दिखाई दे रहे। क्या मामला था, क्या वजह? बर्गर नहीं था सर, टिक्का बोटी थी। हमारे पास चिकन का काम जो ना चिकन नहीं है, फ्राई का काम है। थोड़ा टाइम तो जो सा ना 300 की टिक्का बोटी हमें जो सी ना आए हैं कस्टमर, शराब पी हुई थी फुल, जो सा ना लड़के थे 2, हमें नहीं था पता कौन है कौन है, किस तरह गया। आती पहले उसने होर्डिंग मरा के बदतमीज़ी करते करते जो सा ना हमको अतिका बड़ी लाए, मैं लगा दी मैंने उसको। थोड़ा पकने तो अंदर कस्टमर उसके साथ वेटर के साथ बदतमीज़ी शुरू हो गई, और अब ये चीज़ें पक रही थी तो उसने उधर जो है वो बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। गालियाँ निकालने शुरू कर दी, 1 निकाल 2 निकाल। मैंने कहा कोई बात नहीं, चाचू ने कहा कोई बात नहीं यार, हमारी दुकानदारी है, इस तरह हमारा कस्टमर है, मैं पैसे नहीं देने, मैं इंज नहीं करना। मैं कहा कोई गाल नहीं देने। ये आर्डर से पहले वो धमकियाँ दे रहा है और कह रहा है बदतमीज़ी भी कर रहा है हमसे। उसने इस तरह बात की है कि जिस तरह हमसे वो कुछ पैसे लेके भी जाएगा, तो यही काम हुआ है कि हमसे वो गुफ्तगू पैसे लेने की भी कर रहा है कि पैसे जब खाना खा लिया रहता ये है वो है, मगर रहता नहीं देना, रहता हम देने की कुछ रहता दो सानू, इंज करो तो इंज करो। एक प्लेट 2 प्लेट दी, उसमें मज़ीद जो सा ना उसने हमसे बदतमीज़ी की। ठीक है, पैसे नहीं तो हम देने, मैं इंज नहीं करना, मैं वो नहीं करता, मैं तुहानू इंज कर दियांगा। गाली गलोच करके चला गया। हमने पैसे भी नहीं ले, हमारे गले को भी उसने जो सा ना टॉर्चर किया, मुझे भी बहुत। ये बताएं कि असल बात उठी कहाँ से, जहाँ से वो उठ के जो है मारना शुरू कर दिया, और किस किस को मारा? शराब पी थी। फर्स्ट टाइम जब चला गया उसने हमें मारा नहीं, नेक्स्ट टाइम 6 लड़के लेके आया। अच्छा, पहले खा खू के चला गया और बिल भी उसने पे नहीं किया? हमसे पैसे लेने की कोशिश की है कि हमें पैसे मुझे दो। ठीक है, पता नहीं वो बोतल साथ लगा गया था क्या था, चला गया। 2 जितने वो पहले जब आए हैं ना, उसने हमसे बहुत बातमीज़ी, माओ बहन की गाली दी। ये कितने लोग थे और उनका जो बिल था वो कितना था? मैक्सिमम 500-600 रुपये का, 500-550 रुपये का बिल था। ठीक है, वो चले गए हैं। फिर 6 जितने आए हैं वो हमें नहीं पता उन्होंने क्या क्या हमारे साथ किया कि एकदम से कुछ जंग नहीं लग गई, सामान ये गया वो गया, हमारे औजार पकड़ के हमें मारना शुरू। महल्लेदार आए हैं, उन्होंने हमें बचाव करते हुए जो सा ना वो आगे थोड़ा सा होए हैं तो बचाव करते हमें बचाया, फिर चले गए। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਂਝ कर देंगे, इन्होंने साढ़े को पैसे मंगे ने। पहली बार उन्होंने लड़ाई की तो उन्होंने तब फायरिंग वगैरह नहीं किया, और किस किस को मारा है? मारा मुझे भी जो सा फायरिंग 2 फायर मारने की कोशिश की, शुक्र अल्लाह का मैं बच गया। उसके बाद मेरा भाई है, मेरा कज़न जो इधर मेरे पास खड़ा हुआ था, ठीक है, उसको उन्होंने इतना मारा है, उसके वाल पकड़ के लेके गए। वो शटर आपने देखा ही होगा, उसमें 5 से 6 गोलियाँ। अब खुदा ना आस्ता उसका ज़हन यही था कि मैंने इसको जो सा ना पूरा कर देना। क्या वजह थी आपके ऊपर जो है वो फायरिंग कर रहा था? कोई पुरानी दुश्मनी? हाँ, कोई जिस तरह आप हैं, मैं हूँ, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, या मेरा कोई कस्टमर है, आप कस्टमर से भी पूछ रहे हैं हम किस तरह के हैं। आज 24-25 साल माशाल्लाह हो गए हैं, तो हमारा इधर काम है, कोई इस तरह का काम नहीं कि जो सा कभी इस तरह का मुकवा हुआ हो। ठीक है, ये फर्स्ट जो सा ना सिर्फ यही है कि पैसे क्यों मांगे, रहता जल्दी नहीं है, ये रहता मुझे होड़ दो। मैं हालांकि रहता तो फ्री है, कस्टमर कई आते हैं, कई देखते हैं। हम भी शराब पी के ओवर जो सा इसने बदतमीज़ी की हमारे से, करते करते हमसे हमारे महल्लेदारों ने फिर पकड़ा हमको, उनको भाग गए वो। नेक्स्ट 6 मोटरसाइकिल 125 पर आए हैं, नंबर प्लेट नहीं थी,
वो आते ही उन्होंने समझ लो कि जिस तरह पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, हम तो बाहर निकल ही नहीं सके ना। मैं तो बाहर निकलने का मौका नहीं, जो था मेरा कज़न मेरा दोस्त एक जो था फ्राई करने कारीगर था वो बाहर करा था, उन्होंने दोनों को पकड़ के समझो कि फायरिंग 2 वाई फायरिंग तीसरी मेरी तरफ किया। मैं जो सा आपकी तरफ भी उन्होंने फायर किया, आपको फायर लगा नहीं? की तरफ ही फायर करे, ये इधर खड़े मेरे पास उन्होंने पे भी फायरिंग कर दी वो है। अंधाधुंध यहाँ पे फायरिंग करते रहे, उन किसी को नहीं देख रहे थे? किसी को भी नहीं, साथ ये दुकानदार किसी से भी पूछ रहे उसने हमसे किस तरह जो था ना, वो जरा कौन से मेरे कज़न जो था मेरा वार्कर लेके उधर साइड पर गया ना, उस पर 5 से 7 गोलियाँ जो था ना चलाने के उसने, शुक्र अल्लाह का कि वो बच के, ज़ख्मी हुए हैं, उसको पिस्तौल भी मारी, उसका सर फट गया, ये सारी चीज़ उसकी जो है ना बहुत ज़ख्मी हुई है। तो उसके जो है ना तर मामले में जो है वो आपको पुलिस जो है वो सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पुलिस जो वो ये दिखा रही है कि इस पर जो यहाँ जो फायरिंग हुई थी उस पुलिस ने जो है मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया और उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया। क्या वाकई सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया उनका? सर हमें तो पता ही नहीं है, आपके सामने क्या गुफ्तगू भी आपसे नहीं सही तरीके से हो रही। उन्होंने इतना का हमें टॉर्चर किया या उन्होंने हमें इतना का किया ना, तो भागे हैं। पुलिस वालों ने आगे खड़े हुए थे, जब पिस्तौल चला के फायरिंग होगी, पुलिस वाले 2 आगे खड़े थे भाई, वो इधर गश्त कर रहे थे, उन्होंने 2 बंदों को पकड़ा, हम पीछे भागे हैं, वो फोड़ो उन्होंने। यहाँ पे मौके पे जो है वो पुलिस मौजूद थी तो उन्होंने जाके पकड़ा? वो पीछे थी, आगे हमारे पास नहीं थी, पीछे थी। उन्होंने भी 2 लड़कों को पकड़ा है, जिसके बीच में जो सा ना हम भी उठाने गए, दरहात रूस दी। उसके अलावा हमारे पास भी उसी दिन आए, उसके अलावा पुलिस वाले जो सा ना एक्शन जो है जिसने फायरिंग किया वो कोई पता नहीं कहाँ पड़ा है, ये अभी पकड़ा नहीं गया। कोई उस तरह का नहीं सीन है कि हम इधर खड़े होने भी डर लगता है। जिसने फायरिंग की है वो पता ही नहीं अभी पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया। यही है कि 2 जितने बस पकड़े हुए हैं, बाकी का नहीं। पुलिस ने आपको बताया नहीं है कि जिस बंदे ने फायरिंग की है वो शख्स जो है वो पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया? वो नहीं, अभी आज़ाद है, वो आज़ाद है। वो पता नहीं क्या कहते हैं कौन था, किस तरह का वाल, हमने अक्सर शायद वीडियो में भी देखी है, वालों वाला था, उसने फायरिंग की है। हम ना उसको जानना जाती, कोई होता ना एक 300 की या 500 की बोटी थी यार, हम तो देने को तैयार थे, तो यार कोई बात नहीं, तू खा, नया खुआई था, तू भी खा ला। तो उसने नहीं देखा कि ये दुकानदार, उसने अपना जो था ना मैं। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि जब यहाँ पे फायरिंग हुई है तो आपकी जो गागदारी है वो भी कम हो गई होगी और खौफ व हिरास भी होगा इस मोहल्ले में? हम खुद ही एक एक्टिव नहीं है दुकानदारी कर, देखे ना आपके सामने है, कस्टमर खड़े हैं, उसने पूछ ले किस तरह की गुफ्तगू, आगे हम किस तरह खड़े होते थे। अब हमें पता ही नहीं कि दुकानदारी क्या करनी है। उस टाइम भी गले में जो भी रकम इनकम थी हमें नहीं पता कहाँ गई है, क्या हुआ, क्या बना, क्या नहीं। ये दुकान के अलावा यहाँ पे भी आगे भी फायरिंग की है उन्होंने? जी, हमारे साथ मोबाइलों वाला हमारे हमसाया, आप हम देखे ही या उधर कैमरा चलाएं, शीशे टूट गए हैं उसके, बंद शीशे। उसको मेरा जो था वर्कर जो आया था ना, उसको उधर ले गए हैं, उसको इतना का मारा है, उसके ऊपर फायरिंग उन्होंने की है। खुदा ना सा ये लग जाता। कितने लोग थे? 3 कितने थे? सर जब दोबारा फायरिंग तक हम आए हैं ना, मैक्सिमम को 15 से 16 जितने ज़्यादा, 6 मोटरसाइकिलें 3-3 बैठे हुए। वो अपना पूरा प्लान करके ही यहाँ आए? करके आए थे कि जहाँ सा ना इनको आज कुछ ना कुछ करना है। आपको क्या लगता है किसी ने दुश्मनी की वजह से किया है क्या? उनके साथ तो नहीं थी आपकी दुश्मनी, लेकिन हो सकता है कोई आपका और दुश्मन हो? सर इस तरह का कभी ना काम किया, ना सोचा, ना कभी दुकानदारी है। आप किसी से भी पूछ लें, दुकानदार वर्कर जो है काम कुम करके बस ठीक है जी, ना कभी इस तरह का सोचा था, ना इस तरह का समझा भी था कि ये कार्रवाई ये हमारे साथ इस तरह का वकूवा हो जाएगा। आखिर में सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब को और डीआईजी फैसल कामरान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं लाहौर के अंदर हमने जो है वो कोई बदमाश नहीं छोड़ा? सर उनसे अपील ही है कि हम सेफ़ होंगे तो सारा कुछ ही है, ठीक है ना, आपके सामने ही है, आपने हमें भी देखा है हम किस तरह के हैं, कि हमारे काम को भी जो है ना, तो ना हमें ज़्यादा दुश्मनदार तो बंदा, हमें तो यही है कि हमें तो हफ्ज़ मिले, सेफ्टी मिले, कल को वो कोई काम उस तरह का ना कर दें कि जो सा गम गमान में ना हो। वो आए हैं जिस तरह उन्होंने हमें कोशिश की है ना, हम फुल डर गए हैं। अल्लाह ना करता उन्होंने कोशिश पूरी सी कि एक आधा जो सा ना, वो तो सेफ्टी अल्लाह ने करने के कैमरे लगे हुए थे कि हमारा थोड़ा सा सेफ़ हो गया,
नहीं तो उनकी कोशिश पूरी थी कि हमें कुछ ना कुछ कर दें। नहीं जाते आप। जाहिर बात है, जो आया है वो अपने आप को भी मार के, तो हमें भी मार नहीं आया ना। जो सा पिस्तौल लगा के आया उसने खुद अपने आप को तो मार के ही आया वो। हाँ जी, जो सा पिस्तौल बाहर ले आया उन्हें तो कहना मैं भी मरिया तो तू भी मारे होंगे जरा। तो लिहाजा इस तरह ही है कि दुकानदार आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए आप तमाम मोहल्ले में? मोहल्ले में तो इतना ही, जो सा सुबह कस्टमर हो गया तो जो मोहल्लेदार वो तंग हो गए कि यार ये कस्टमर आ रहे हैं जितने पहले आते थे? सर आपके सामने अभी दुकानदारी इंटरव्यू या जो हमें तो बात करना जो सा ना थोड़ा सा तंगी हो रही है कि गुफ्तगू। जी बिल्कुल नाजरीन, ये असल कहानी थी जो सोशल मीडिया पे कहानी वायरल है कि बर्गर की वजह से, लेकिन ये बर्गर की वजह से नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो चटनी की वजह से, चटनी ना मिलने की वजह से। असल ये बहाना था क्योंकि उन जो बदमाश कुमाश थे उन्होंने जो है वो शराब पी हुई थी, शराब की वजह से उनका, क्योंकि वो होशो हवास में नहीं थे अपने, और उन्होंने यहाँ पे जो है आके फायरिंग शुरू कर दी। और सिर्फ 550 रुपये जो है वो बिल था, बिल ना देने की वजह से जो है उन्होंने यहाँ पे फायरिंग किया है। और ये बता रहे हैं कि इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अब ये जो है DIG फैसल कामरान और सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब के लिए कड़ा इम्तिहान है कि जो गली के गुंडे रह गए ना छोटे मोटे, अब वो जो है लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, वो मोहल्ले के अंदर जो है वो खौफ व हिरास फैला रहे हैं ताकि वो जो है अपना काम सर अंजाम दे सके। अभी हम एक और शॉप भी है, यहाँ पर भी उन्होंने फायरिंग किया और शुक्र है कि उस टाइम ये शॉप बंद थी, और अगर कोई यहाँ पर मौजूद होता तो हो सकता है किसी को यहाँ पे फायर भी लग सकता था। नाज़रीन, ये वो शीशा जब उन्होंने फायरिंग की तो शॉप उस वक्त बंद थी, तो इस शीशे को गोली लगी है और यहाँ से गोली गुजरते हुए आगे गई है। वो शुक्र है उस वक्त बंदे मौजूद। भाई बताइएगा कि यहाँ पर उन्होंने क्यों फायरिंग की, क्या वजह थी? आपसे भी कोई दुश्मनी थी उनकी? हमारी भाईजान कोई दुश्मनी है नहीं थी है हमारी, तो हमें पता ही नहीं किसने फायर चलाया है, हम तो शॉप बंद करके चले गए हैं। अच्छा, उस टाइम आप शॉप के अंदर मौजूद नहीं थे? हमारा शटर नीचे था बंद, आगे पीछे हम होते हैं 12 बजे तक ना, तो शादी आई थी जल्दी चले गए, ठीक है। तो हमें तो किसी ने वीडियो सेंड की है। बड़ी खुशकिस्मती है कि ये लोग जो है जो बाकी रूटीन टाइम है उसमें तो 12 बजे तक बैठे रहते हैं, लेकिन जिस दिन फायरिंग हुई जिस रात, ये उस रात दुकान के अंदर मौजूद नहीं थे। इनकी दुकान जो बंद थी, ये इनकी खुशकिस्मती है। फिर भाईजान ये हम आया देखा है तो शीशा टूटा हुआ है, हम हैरान हो गए, ना तो हमारी कोई दुश्मनी है ना कोई गल ना बात, ये क्या चक्कर चला है। हमें ये नहीं समझ लग रही कि फायर चलाया किसने, क्यों चलाए हैं, दुश्मनी उन्हों की है, लड़ाई उन्हों की हुई है, हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं आया था। वो कहते हैं उनकी भी कोई दुश्मनी नहीं थी, उनके पास तो गाहक के तौर पे आए थे, हमने उनको चीज़ें दी, चीज़ें देने के बाद जो वो बहाना करते रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि शराब पी हुई थी, जिस अपने होश व हवास में नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने फायरिंग की। ऐसा ही है हमारे ना, ये मैं रिपेयरिंग करता हूँ ना, तो तकरीबन 4-5 मोबाइल है वो भी डैमेज हो गए, उनके पैनल भी टूट गए हैं। ये देखें शीशा नीचे आया, उधर से गोली ये शीशा जो है वो टूटा हुआ है, ये गोली लगने की वजह से ये शीशा टूट चुका है। और इसके अलावा जो है मोबाइलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है यहाँ पे। ये वो मोबाइल हैं जिनको जो है वो गोलियाँ लगी हैं। ये भी मोबाइल है, ये देखिए। आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा नुकसान कोई 1.5 लाख के दरमियान हो गया, 1.5-2 लाख के दरमियान हो गया। शीशा भी टूटा है, जारी बात है, शीशे के भी पैसे हैं। बड़ा शीशा VIP लगा था ओरिजिनल वाला। आपने भी पुलिस के जाके अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस को बताया कि आपका भी नुकसान हो गया और आपको पता भी नहीं है? वो कहते हैं आपका हल हो जाएगा, बहरहाल वो तो हमें हौसला ही दे रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या बनता है। आपको लगता है कि पुलिस जो है वो इस मामले में आपको सपोर्ट करेगी? उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा। बाकी CM मरियम नवाज साहब से दरख्वास्त है कि वो हल करें। आपके जो DIG फैसल कामरान साहब हैं वो तो कहते हैं कि हमने लाहौर के अंदर कोई बदमाश ही नहीं छोड़ा। जी जारी बात है, ये गुंडागर्दी होनी नहीं चाहिए, ये तो गलत बात है। अब इतनी बड़ी फोर्स आ गई फिर भी लोग डरते नहीं है, CCD के बावजूद भी नहीं डरते। गुंडागर्दी ख़त्म होनी चाहिए ना। देखें ना, मैं अल्लाह ना करे अगर मैं रिपेयरिंग करता होता, नीचे बैठा था, मुझे गोली लग जाती, फिर किसी का क्या जाना था। ना हमारी कोई दुश्मनी है ना कोई बात है। वो शराब उन्होंने पी हुई थी, उन्होंने फायर की है, पहले हवाई फायर की है, ठीक है। क्या लगता है उनकी कोई दुश्मनी थी, किस वजह से उन्होंने फायरिंग किया? वो तो कहते हैं हम जानते भी नहीं थे उनको। खाना खाने आए थे, ठीक है, उधर कोई बहस हुई है पैसों के मामले में, तो वल्लाह आलम उन्होंने पैसे नहीं दिए या कोई वादा घाटा हो गया है, वो गाली गलोच हुई है। 1 घंटे बाद वो आए हैं, उन्होंने फिर फायर की है। अच्छा, अब आपको लगता है पुलिस जो है वो आपको इंसाफ दिला पाएगी? पता कोई नहीं, अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं, बाकी देखते सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब के साथ कोई पैगाम आप देना चाहें उनको कि आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ है? देखते हैं अब ये क्या करते हैं, फिर हम हेड ऑफिस पहुंच जाएंगे फिर। नवाज साहब? हाँ जी जी, नहीं नहीं वो तो ज़्यादा ही भरे हैं, बाकी चले जाएंगे, अच्छा, DIG चले जाएंगे।
इमरान साहब के पास। जी बिल्कुल नाज़रीन, इनको बड़ी उम्मीद है कि डीआईजी फैसल कामरान साहब जो वो इनको इंसाफ दिलवाएंगे और वो कुमाश, वो बदमाश जिसने फायरिंग की थी, जिसने लंबे लंबे बाल रखे हुए थे, जिसने इस मोहल्ले में जो है खौफ व इराज फैलाया, वो आज भी जो है वो मफरूर है, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। अब ये पुलिस के लिए बड़ा इम्तिहान है, देखते हैं कि पुलिस इसको गिरफ़्तार करके उसको कैफर किरदार तक पहुँचाती है या ना पहुँचाती। इस बारे में आप क्या राय रखते रहेगा, इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरेज़ हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।